क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अक्सर उन्हीं को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम उनसे प्यार नहीं करते या हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है? हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूँगी, हम अक्सर उन्हीं को इग्नोर क्यों करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब कोई हमारी लाइफ में हमेशा अवेलेबल होता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें लगता है वो कहाँ ही जाएगा, वो कभी जाने वाला नहीं है और यहीं से हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। उसकी हर बातों को, उसके हर एक्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक टाइम था जब मैं हॉस्टल में रहती थी। वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। लव, रिस्पेक्ट एंड केयर, मुझे उससे सब कुछ मिलता था। मैं सोचती थी ये कहाँ जाएगी, ये हमेशा मेरी लाइफ में रहेगी। कहीं न कहीं मैंने उसकी वैल्यू नहीं की और लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने इग्नोर किया। उसके बाद हमारे बीच काफ़ी दूरियाँ आई। मैंने उससे कई बार सॉरी बोलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी लाइफ से बहुत दूर चली गई और मैंने अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड को खो दिया। हमारा माइंड रेयर चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देता है। जो चीज़ ईज़िली मिल जाती है, धीरे-धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगती है और जो चीज़ें डिफ़िकल्टी के साथ हमें मिलती है, उसके पीछे हम ज़्यादा भागते हैं। इसका मेन रीज़न है, हमारा दिमाग स्कार्सिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जब कोई चीज़ें रेयर मिलती है, तो हमें लगता है वो ख़ास और कीमती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी दुकान पे लिखा होता है कि ये चीज़ें सिर्फ़ 5 पीस बची हुई है, तो हमारी खरीदने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। हालाँकि हर रेयर चीज़ वास्तव में वैल्यूएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार पास्ट एक्सपीरियंसेस भी रीज़न होते हैं। जिन लोगों ने पहले बिट्रेयल, रिजेक्शन या इमोशनल हर्ट फेस किया होता है, उनका माइंड दोबारा उन्हें इन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए जब उन्हें किसी से जेन्युइन लव मिलता है, तो वो तुरंत में ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार भी वो हर्ट हो जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं चाहते, कई बार वो डरते हैं। और याद रखिए, ये हर इंसान के साथ नहीं होता। हर किसी की स्टोरी और हीलिंग जर्नी अलग होती है। कई बार हम कंफर्ट एप्रिसिएशन को कम कर देते हैं। जो इंसान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा हर सिचुएशन में हमारा सपोर्ट करता है, तो हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं और हमें उसकी वैल्यू नज़र नहीं आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्ट और केयर बुरी चीज़ है। कभी-कभी हमारा माइंड उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता या उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता, जो हमें ईज़िली मिल जाती है, जिनके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। इसलिए एप्रिसिएशन को ज़िंदा रखने के लिए ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लव के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्यार के चक्कर में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, तो धीरे-धीरे वो रिलेशन भी अपनी वैल्यू खोने लगता है। सच्चा प्यार कभी भी आपसे अपनी आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट छीनने की कोशिश नहीं करता। और जब लव और रिस्पेक्ट दोनों साथ होंगे, तभी रिलेशनशिप हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अगर कोई आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, तो उसकी वैल्यू उसके चले जाने के बाद मत समझना और अगर आप किसी से ट्रूली प्यार करते हो, तो अपनी वैल्यू कभी मत खोना। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो, तो कमेंट्स में बताएं, क्या आपने किसी ऐसे इंसान को जाने दिया जो आपसे सच में प्यार करता था? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।